हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम हेमन। आज हम पढ़ने वाले हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में कि माइग्रेटरी बर्ड्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर कैसे चल जाते हैं बिना लॉस्ट हुए। वो लोग जाते भी है एक कंट्री से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ और वापस भी आते हैं। तो अगर आप दिन में कभी भी ऊपर नजर करके देखना, वैसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाली सिटी में नहीं, लेकिन आपको ऊपर दिखेंगे कि बर्ड्स जो है यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। बहुत सारे रिसर्चर ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं कि बर्ड्स किस तरीके से माइग्रेटरी पाथ जो है अपना बदलते रहते हैं। बहुत सारे आपको पता चलेगा कि माइग्रेशन करके वहीं पर वापस आ जाते हैं। इनफैक्ट इतना दूर, मतलब 10 से 10 हजार मील दूर भी अगर वो स्पॉट रहा तो वापस वो वहीं पर आ जाते हैं। कैसे पॉसिबल है? तो वही आज हम समझने वाले हैं। और देखिए, अगर कभी कभी आप रास्ते से कहीं बाहर जा रहे हो, कभी आपने कुछ मोबाइल बिना लिए चले गए और क्या कहते हैं आप घूम जाओगे, लेकिन क्या कहते हैं बर्ड्स को इतना कैसे पता चल रहा है कि 10 हजार मील से वो दूर वापस आ रहे हैं। तो ये जो है माइग्रेटरी बर्ड्स किस तरीके से अपना रास्ता ढूंढते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि दुनिया में 10 हजार बर्ड स्पीशीज है, ऐसे बताया जा रहा है। इससे भी ज़्यादा हो सकती है, अभी तक पता नहीं है। और 20% जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स होते हैं। तो बेसिकली नॉर्थ साउथ मूव करते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड में और विंटरिंग ग्राउंड में। देखिए, बर्ड्स को जो होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि उनको कुछ तरीके की कंडीशंस चाहिए, उनको ब्रीडिंग के लिए कुछ तरीके की कंडीशंस चाहिए। तो क्या होता है कि अक्सर आपको देखने को मिलता है कि जो समर के अंदर, जहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जो यूरोप वाला पार्ट है, यूरेशिया है, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं बहुत ठंडी ठंडी पड़ती है। इसलिए अक्सर बर्ड्स यहाँ माइग्रेट करके आते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ से बर्ड्स जो है माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं, इंडिया से बर्ड्स वहाँ जाते हैं। इस तरीके से विंटर एंड समर से बेसिकली वो करते हैं। सोचिए, उनको विंटर एंड समर मतलब उनको सीजन्स का भी जो है क्या कहते हैं अंदाज़ा हो जाता है। बिना उनके पास कैलेंडर नहीं है, लेकिन उनको पता हो जाता है कि सीज़न ये वाला आने वाला है, तो हम जो है वहाँ पर चलते हैं। और सोचिए वो कितने महीनों तक के फ्लाई करते रहते होंगे अपने जो है मतलब कितने महीने तक के उनको फ्लाई करना पड़ता होगा जब वो 10 हजार मील जो है वो ट्रैवल कर पाते होंगे। तो अब जो है क्या कहते हैं शुरुआत करते हैं समझने के लिए। तो कुछ बर्ड्स जो है थोड़ा थोड़ा, कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सिटीज़ चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया चले जाएंगे, बस थोड़ा सिटीज़ चेंज करेंगे। और कुछ बर्ड्स तो ऐसे हैं जो 50 हजार मील तक भी जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमंस पहले ही समझ चुके थे, जैसे कि एराटोस्थेनस ने बताया था कि उनको लग रहा था कि जो बर्ड्स हैं कुछ तरीके के वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। उनको लगता था क्योंकि वो देखते थे कि समर में कुछ बर्ड्स हैं और फिर विंटर में वो बर्ड्स नहीं दिखते थे उनको, तो वो सोचते थे कि हाँ कुछ तो है फिनोमेना। तो ये 3 हजार साल पहले से ह्यूमन को मालूम था कि कुछ तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं समझ पाए कि कैसे करते हैं। हाउ डू बर्ड्स माइग्रेट, वो हम समझने वाले हैं आज इस चैप्टर में। अब देखिए, सब लोगों का अलग अलग है ना, क्या कहते हैं, इस पे मैंने आपको बताया थ्योरी है। तो एक जन बोलता है कि कॉमन सेंस को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वो बताने की कोशिश करते हैं कि बर्ड्स जो है ना लैंडस्केप को फॉलो करते हैं। जैसे कि बर्ड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह उड़ के गए तो वहाँ पर वो लैंडस्केप बीच में कितने सारे साउंड्स आते हैं, कितनी सारी रिवर्स आती है, कितनी सारे स्मेल्स आती है, तो वो सब समझ जाते हैं। और ऑर्निथोलॉजिस्ट का मानना है कि वो लोग सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो लोग जो है इन सब चीज़ों को समझते हैं और इन सब चीज़ों को समझ के पायलटिंग करना बोलते हैं इसको। सोचिए, आपको अगर कोई भेज देंगे 50 हजार मील के रास्ते पे, तो क्या आप इतना देखते देखते जा पाओगे? कॉमन सेंस रहेगा आपके पास? नहीं रहेगा। लेकिन उन लोगों के पास है। तो पायलटिंग करके वो लोग जाते हैं और जो है वहाँ पर रिवर दिखती है, फॉरेस्ट दिखती है। देखिए कितना ब्यूटीफुल जो है यहाँ पर जो है फोटो दिया गया, इट्स अमेजिंग। तो यहाँ पर लैंडस्केप है, माउंटेन है, रिवर है, सब कुछ है। तो ये आपको दिखता है और फिर याद रह जाता है कि हाँ ये मैं यहाँ से आया था, वहाँ से आया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये बर्ड्स है ना मेंटल मैप बना लेते हैं जितना भी पैटर्न होता है। लार्ज स्केल एनवायरनमेंट जो है चेंज नहीं होता। देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट तो चेंज हो सकता है, लेकिन लार्ज स्केल एनवायरनमेंट जैसे कि फॉरेस्ट आ रहा है तो वो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड हो सकती है। और ऐसा माना जा सकता है कि जैसे क्या होता है कि यंग बर्ड्स होते हैं ना, वो लोग अपने पेरेंट्स से सीख लेते हैं। पेरेंट्स के पास ऑलरेडी मेंटल मैप होता है और वही मेंटल मैप जो है बच्चों को भी सिखा देते हैं। जैसे कि पेरेंट्स आपको अपना रास्ता बताते होंगे घर से दुकान तक का रास्ता, वैसे ही उनको वो बता देते हैं घर से एक एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक का रास्ता। तो स्टिल वेरी अमेजिंग, ठीक है। और वो कोस्ट लाइन्स को यूज़ करते हैं, सुपर हाईवेज को यूज़ करते हैं। और वो लोग बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, इसलिए जो है उनको हर चीज़ जो है देखने को मिलती है। और यहाँ तक कि रात में भी अब सोचो कि रात में कैसे दिखता है उनको। ऑफ कोर्स सी बात है, कुछ बर्ड्स जो ऐसे होते हैं जो रात में भी देख सकते हैं। बट ऐसा भी है कि उसके अलावा विजुअल और सेंसरी क्यूज के अलावा दूसरी भी चीज़ें जो होती है वो भी नोटिस करते हैं। जैसे कि ऊपर देखना। ऊपर देखना मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि
जब बहुत सारे बर्ड्स जो है ऐसी जगह पर ट्रैवल करते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए पैसिफिक ओशन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, तो हर जगह क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है, आपको क्या पता कहाँ जाना है, हर जगह पानी दिख रहा है, कोई अलग तरीके का मेथड नहीं है कि आप समझ सको। तो इसलिए जो होती है बेसिकली स्टार्स को देखा जाता है, स्टार्स को देखा जाता है, सन को देखा जाता है। इसको हम कहते हैं कि सेलेस्टियल सेलेस्टियल नेविगेशन का यूज़ करना। तो जैसे कि पुराने ज़माने में लोग नॉर्दर्न पोल स्टार का यूज़ करते थे, नॉर्दर्न स्टार का डायरेक्शन पता करने के लिए, वैसे ही जो है बर्ड्स हो सकता है जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, बर्ड से जाके पूछा नहीं गया कि बर्ड्स तुम क्या चीज़ देख के ट्रैवल करते हो, देखिए दीज आर थ्योरीज। तो ऊपर देखा जाता है, देखते हैं वो स्टार्स को, देखते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, देखते हैं और सोचते हैं कि हमें जो है यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, बिकॉज दे डू नॉट चेंज देयर डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है स्टार्स को भी देख सकते हैं, तो ये स्टार्स जो है गूगल मैप की तरह एक्ट करता है फॉर बर्ड्स। फिर विजन बेस्ड मैग्नेटो रिसेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी जो है ये है कि बर्ड्स जो है ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, इतना आपको बहुत अच्छे से पता है, नॉर्थ साउथ और ये सब चीज़ें। बट उसके बाद जो होता है अल्टीमेटली वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, देयरफॉर दे कैन गेट टू देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। और इसके वजह से जो है ना वो इनविजिबल वेव्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स ही बात है। तो मतलब क्या कहते हैं, इनविजिबल वेव्स को यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब अजीब थ्योरी है कि मतलब मैग्नेटिक वेव, ऑफ कोर्स ही बात है, मैग्नेटिक वेव क्या होती है, इनविजिबल होती है, तो उसको यूज़ करके भी बर्ड्स जो है ट्रैवल कर सकते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये थ्योरी गलत भी हो। ठीक है, अब देखिए इसके एक्सपेरिमेंट भी किए गए और आपको देखने को मिलेगा कि बर्ड्स को जो है ना क्या कहते हैं लेबोरेटरी में रखा गया और आर्टिफिशियल मैग्नेटिक साउथ बनाया गया, और वहाँ पर जो है ना बर्ड्स वही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, सोचिए आप। तो बर्ड्स को मतलब पता चल गया कि वो डायरेक्शन है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बर्ड है, तो बर्ड की आँख के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि आपका रेटिना होता है, आपका ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है, आपकी आँखें होती है, वैसे उनकी भी आँखें होती है, और वहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल भी होते हैं। तो बेसिकली वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आँखों में हो सकता है कुछ इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड के कंपास लगे हुए हों। ठीक है, तो हो सकता है कि मतलब रिसर्चर ऐसा सोचते हैं कि बर्ड्स के पास जो है मतलब बर्ड्स को उनके राइट आइज में कुछ तरीके का मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कैसे कैसे हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, एक थ्योरी है कि फोटोकेमिकल कंपास की थ्योरी है। ठीक है, फोटोकेमिकल कंपास की थ्योरी क्या है, देखिए फोटो और रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फोटो आपको बहुत अच्छे से पता है, लाइट को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वैसे फोटो रिसेप्टर्स आपकी आंखों में भी होते हैं। आप आंखों में लाइट आती है, उससे तो आपके ऊपर इमेज बनती है रेटिना पे। तो वो जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, तो वैसा ही माना जाता है कि बर्ड की आंखों में भी होते हैं। तो ये जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, इससे जो है क्या कहते हैं केमिकल प्रोसेस जनरेट होती है, जिससे एक और तरीके का फोटोकेमिकल स्पीशीज जनरेट होता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के लिए रिएक्टिव होता है। समझ में आया आपकी बात? देखो मैं फिर से बता देती हूँ। आपके आंखों में लाइट पड़ी, यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो आप, आपके पास फोटो रिसेप्टर्स हैं, आपका तो इमेज बन जाती है। ठीक है, आपके ऑप्टिक नर्व से आपके दिमाग में इमेज बन जाती है वो, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, यहाँ पर इनके पास फोटो रिसेप्टर्स है, तो इससे ऐसा माना जा रहा है कि इनसे एक और रिएक्शन होता होगा, इससे मैग्नेटिक रिएक्शन होता होगा, और जो है बर्ड जो है वो फाइनली और अल्टीमेटली जो है क्या करते होंगे, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस कर पाते होंगे, डायरेक्शन को भी देख पाते होंगे। इसलिए तो आपने देखा होगा बर्ड्स को, कभी आपने देखा बिल्कुल लाइन में चलते हैं, देखिए किस तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल ऐसा मतलब भटकेंगे नहीं, बिल्कुल एक वी बना रहे हैं तो वैसे ही चलेंगे। इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होना, मतलब इंसान को अगर आप रोड पे भी चलने का बोलोगे तो एक लाइन में नहीं चल पाएगा, और वो आसमान में क्या कहते हैं चल रहे हैं, तो इट्स वेरी ग्रेट थिंग। ना टॉकिंग अबाउट अ क्वांटम एक्सप्लेनेशन, तो एक लास्ट एक्सप्लेनेशन ऐसी दी जाती है कि विजन, लास्ट ग्रेट मिस्ट्री जो है कि विजन बेस्ड मैग्नेटो रिसेप्शन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड सेंसर है जो कि बर्ड के रेटिनल सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि शायद क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा माना जा सकता है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट है जो अर्थ का बहुत ज़्यादा वो होता है, रिलेटिवली वीक होता है, आपको ये तो पता ही होगा। तो उनको क्या कहते हैं डिटेक्ट करने के लिए जो बर्ड्स की आंखें होती है उसमें एक मैग्नेटो रिसेप्शन होता है, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो बर्ड की आंखों से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिटेक्ट हो जाती है। सो अमेजिंग है नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बताया जाता है, तो देखिए क्वांटम फिजिक्स जो होता है, क्वांटम मैकेनिक्स होता है,
बहुत क्वांटम पार्टिकल्स की बात करता है, थोड़ा आपका दिमाग चकराने वाला है, तो ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हर एक चीज़ क्वांटम जब चीज़ में होती है, डीएनए के साइज में, रेस्पिरेशन के अंदर कितना डिटेल में होती है, तो वैसे ही जो है क्वांटम मैग्नेटो रिसेप्शन की जो थ्योरी दी गई है, तो इस तरीके की थ्योरी बहुत डिटेल्ड है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। वो बताते हैं कि एक रेडिकल पेयर होता है जिसके अंदर दो साइमल्टेनियसली क्रिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मतलब दो पेयर होते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन वगैरह, आपको सब अपने पढ़ा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा है, सब पढ़ा है। उसके बाद जब एक स्पेसिफिक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन जो होता है वो फाउंड होता है द रेटिनल सेल्स ऑफ बर्ड, ठीक है। तो मतलब जैसे ही लाइट पड़ी तो वैसे ही क्या कहते हैं जनरेट क्या होगा, एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होगा जनरेट। और जैसे ही वो जनरेट होता है, क्रिप्टोक्रोम जो होता है, क्रिप्टोक्रोम जो होता है वो एक्सपोज होता है टू सर्टेन वेवलेंथ। तो अब आपको पता है वेवलेंथ क्या होती है, वो सब मैं उधर नहीं जा रही हूँ, हर एक कलर की वेवलेंथ होती है, तो वो सब हम नहीं जा रहे हैं। तो मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब क्या कहते हैं आँखों पे लाइट पड़ती है बर्ड्स की, तो वो एक तरीके का क्रिप्टोक्रोम जनरेट करती है, जिससे कहीं ना कहीं एक सर्टेन वेवलेंथ की जो ब्लू या ग्रीन तरीके की जो वेवलेंथ की रेज प्रोड्यूस होती है, जिससे रेडिकल पेयर प्रोड्यूस होता है। तो इसे हम कहते हैं रिसेंट रिसेंट जो है ये फिनोमेना है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटो रिसेप्शन। और ये लेटेस्ट फील्ड है क्वांटम बायोलॉजी की। बहुत सारी थ्योरी है, बट क्वांटम एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि सही हो सकता है, लेकिन सही आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी माना जाता है कि अक्सर बहुत सारे ऐसे मैनमेड्स ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि रेडियो वगैरह मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं, तो अब बेचारे बर्ड्स तो भटक जाएंगे। आपने मैग्नेट बीच में रख दिया, उनका रास्ता भुलाने के लिए वो मैग्नेट के सहारे चल रहे थे, तो वो रास्ता अपना जो है भूल जाते हैं, और ये जो होते हैं ये डिस्टर्ब कर देते हैं उनके माइग्रेशन पैटर्न्स को, और इससे बहुत नुकसान होता है। सोचिए आप बर्ड्स जा रहे हैं, उनके झुंड में से कोई भटक गया, और बर्ड पॉपुलेशन पे इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बर्ड्स को अगर हम समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हम उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो हाउ टू माइग्रेटरी बर्ड्स फाइंड देयर वे वाला जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।